बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से सूरज महतो ने भरी हुंकार। जनशक्ति दल चुनाव लड़ने को है तैयार, नहीं सहेंगे आम जनता पर इतना अत्याचार। एक साल में पार्टी के सदस्यों की संख्या हुई 15,000 के पार। जनता करेगी विचार कि किसको हराएगी और किसको पहनाएगी विजय का हार। चुनावी मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई और रोजगार। जी हां, ये बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनशक्ति दल के अध्यक्ष सूरज महतो ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। 30 जुलाई को जनशक्ति दल का मनाया जाएगा स्थापना दिवस। व्यापक तैयारी, जनशक्ति समागम में जुटेंगे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से हजारों लोग। सूरज महतो, मंगलवार 30 जुलाई को जनशक्ति दल का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर रविवार 28 जुलाई को संगठन के प्रधान कार्यालय कांको में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सूरज महतो ने कहा कि 30 जुलाई को संगठन का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। इस 1 वर्ष में ही हमें बाघमारा के लोगों का अपार समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिला। हमें खुशी है कि हमने जिस सच्चे और नेक इरादे से कदम बढ़ाया था वह कामयाब होता दिख रहा है। वर्तमान में हजारों लोगों ने संगठन की सदस्यता ली और सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इस समर्थन, सहयोग और विश्वास हेतु बाघमारा की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए हम लोग उक्त तिथि को एक मंच पर आने जा रहे हैं। श्री महतो ने कहा कि स्थापना दिवस को हम लोग एक उत्सव की तरह मनाएंगे। श्री महतो ने बताया कि कार्यक्रम में बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से हजारों लोग, जिसमें महिला पुरुष के साथ युवा वर्ग के लोग शामिल होंगे। सूरज महतो ने कहा कि हमने इस कार्यक्रम का नाम जनशक्ति समागम रखा है। संगठन सुप्रीमो सूरज महतो ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से हजारों बाघमारा वासियों का आभार व्यक्त करते हुए हम लोग उस दिन उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया है। बाघमारा के हर वर्ग ने मुझे समर्थन और साथ देने का भरोसा दिया है। श्री महतो ने कहा कि संगठन में शामिल होने वाले हर व्यक्ति हमारा परिवार है, उसके सुख दुख में खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। प्रेस वार्ता में बलराम महतो, सुरेश सिंह, मनोज महतो, महादेव दास, देबू सिंह, सुरेश महतो, संजय अग्रवाल, सोनू सिंह, कुणाल कुमार, सतीश शर्मा, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अफरोज, प्रवीण शर्मा, सुबोध कुमार, दीपक शर्मा, मोहम्मद अताउर, मोहम्मद रहमत, संपू पांडे, रविंद्र रजवार, राजकुमार तिवारी आदि शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के काको मोड़ स्थित जनशक्ति दल के कार्यालय में मौजूद हैं, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ के युवा विधायक प्रत्याशी सूरज महतो जी हमारे साथ हैं। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और काफ़ी युवा हैं, इनके दिल में काफ़ी उमंगे हैं, लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा है, और जनता को भी चाहिए कि भाई ऐसे जज्बा को सैल्यूट करें, क्योंकि युवा को अगर उलट दिया जाए तो वायु का रूप ले लेता है और वायु कहीं भी परिवर्तन लाने में समर्थ होता है। हम बात करेंगे सूरज महतो जी से। सूरज जी, ये बताइए कि भाई आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये किस लिए आपने आहूत किया था? आज हम लोग का 30 जुलाई को हम लोग का जनशक्ति दल का 1 साल पूरा होने चला है, और हम लोग जनशक्ति दल का स्थापना दिवस के रूप में हम लोग उसको मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य था कि बाघमारा विधानसभा में जिस प्रकार का जो भी समस्या है, और पूर्ण रूप से बाघमारा का जनता जो हर्ष है, आज 25 साल के दरमियान 2 जनप्रतिनिधि ने बाघमारा के जनता को ठगने का काम किया है, और आज बाघमारा में असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा लगने लगा है। यहाँ गुंडा माफिया के लिए दिन दहाड़े गोली मारना, दिन दहाड़े लूटना, दिन दहाड़े अपहरण करना, रेप करना, और कई लोगों को ऐसे कोयलांचल क्षेत्र में अंडरग्राउंड में घुसा के उसको दफना देना, ये समस्या आम हो चुका है, और इस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई इसको देखने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि ही जब आंख बंद कर ले तो प्रशासन और पदाधिकारी पर कौन आदमी भरोसा करे? ये तो जनप्रतिनिधि पे होता है कि जनप्रतिनिधि आवाज उठाए, उनको आदेश करे, तो प्रशासन और पदाधिकारी उस पर पहल करे और आम जनता को राहत मिले। तो आम जनता को राहत मिलने से आम जनता तो उन लोगों से उम्मीद ही छोड़ चुका है, और आम जनता अब इन लोग से हर्ष होके विधानसभा को छोड़ के यहाँ से पलायन करने का कगार में है। आज बेरोजगारी के लिए हजारों युवा बाघमारा विधानसभा से बाहर जाके रोजगार का तलाश कर रही है, रोजगार के लिए जूझ रही है। यहाँ के माताओं बहनों का असुरक्षा से पीड़ित होकर घर में घुस के रहना पड़ रहा है। रात दिन यहाँ कोयला चोरी, लोहा चोरी, मर्डर, छीनताई और लूट का ये माहौल बन चुका है। इसको देखते हुए हम लोग 1 साल पहले
जनशक्ति दल नामक ये सामाजिक संगठन को हम लोग का उत्पत्ति किए और हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को जगाने का एक हम लोग का उद्देश्य है और इस संगठन में जोड़ने का उद्देश्य है। आज वैसे दबे कुचले लोगों का, वैसे जनों का जिनका आवाज दबाया जाता है, उनके आवाज को हम लोग बुलंद करने के लिए आज इस संगठन का हम लोग का उत्पत्ति हुआ था और इस उत्पत्ति से आज हम लोगों को खुशी हो रहा है कि बाघमारा का आज से 15-20 हजार वैसे परिवार हम लोग के जनशक्ति दल में जुड़े हैं जिनका आवाज को दबाया जा रहा था और आज हम लोग बुलंद होकर उस आवाज को उठाते हैं और हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आने वाला विधानसभा में वैसे प्रत्याशियों को बाघमारा की जनता मुखर होकर जवाब देगी और आने वाला चुनाव तक कम से कम 40 हजार हम लोग परिवार इस संगठन में हम लोग जोड़ने का संकल्प है और इस संगठन के माध्यम से हम लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे और बाघमारा को विकास की दिशा में ले जाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आने वाले विधानसभा के चुनाव में सूरज महतो जी ने अपनी नीति और निर्देश दोनों क्लियर कर दिए हैं, इनके मुद्दे भी स्पष्ट हैं। एक साल हो गया आपके संगठन को, तो एक साल में मतलब कि आपने जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ऐसे कौन से कार्य किए? वैसे तो भाई आपके फैंस की कमी नहीं है, आपके चाहने वाले लोग बहुत हैं, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि आपने यहाँ इस क्षेत्र के लिए एक साल में अपने एक सामाजिक संगठन के तहत, सामाजिक संगठन के द्वारा जन कल्याण के कौन कौन से कार्य किए? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि एक साल के दरमियान तो हम जनता को जगाने और जनता को सही दिशा दिखाने का लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जिस समय इस संगठन को हम लोग उत्पत्ति किए थे उस समय हम लोग अपने आप में, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया था कि जब तक विधानसभा चुनाव खत्म नहीं होता है तब तक हम लोग लोगों को न रुकेंगे, न बैठेंगे, न थकेंगे, निरंतर हम लोग लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। और हम लोग इसके माध्यम से हम लोग पथ यात्रा का अभियान किए, नुक्कड़ सभा करें, लोगों के किसी भी समस्या में, चाहे उनको हॉस्पिटल का समस्या हो, उनके घर में किसी तरह का वैसे मरनी हरनी हो, शादी विवाह हो या कोई भी समस्या हो या उनके कोई भी दुख तकलीफ में हम लोग खड़ा होकर उनके साथ 24 घंटा मैंने खड़ा होकर उनको सहयोग किए, सपोर्ट किए और उनको लगा कि जनशक्ति दल हर परिवार के साथ खड़ा है, जिसका फलस्वरूप ये हम लोग को आज लोगों का, जनता का जो इतना अपार आशीर्वाद, अपार सहयोग मिल रहा है, ये साबित कर रहा है कि एक साल के दरमियान 15 से 20 हजार परिवार जो जनशक्ति दल में शामिल हुआ, आज कोई बड़ा पार्टी, बड़ा वैसे संगठन आज 15 से 20 हजार परिवार एक विधानसभा में अपने दल पे करने के लिए असमर्थ रहा है। जो हम लोग को सहयोग और आशीर्वाद मिला एक साल के दरमियान में, ये हम लोग के लिए बहुत ही माने अविश्वसनीय है। इससे हम लोग को साफ पता चलता है कि आने वाला विधानसभा में पूरे बाघमारा जनता का आशीर्वाद हम लोग के जनशक्ति दल की ओर होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। देश की राजनीति अभी दो खंड में बटी हुई है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ इंडी गठबंधन। आपका इंक्लाइनेशन यानी कि आपका झुकाव किधर होगा, इंडी गठबंधन की तरफ या एनडीए? देखिए, हम देश की राजनीति को तो हम सराहना देते हैं, अपना बड़ा राष्ट्रीय दल हैं, अपने अपने कार्यशैली के माध्यम से अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम अपने जनशक्ति दल में हम अपना जो संगठन बनाए हैं और इस संगठन के माध्यम से जो बाघमारा विधानसभा का हम जनता को जगाने चले हैं, तो हमको सबसे पहले अपने परिवार के हित में हमको सोचना है। बाघमारा विधानसभा मेरा सुरक्षित हो। बाघमारा विधानसभा आज आग के भट्टी की तरह धधक रहा है, इसमें लोगों को रहना द्वार हो चुका है, रह नहीं पा रहा लोग, यहाँ से लोग पलायन करने लगे, यहाँ से लोग रोजगार के लिए भागने लगे बाहर। जबकि बाघमारा विधानसभा कुलांचल क्षेत्र है और इस विधानसभा में इतना ताकत है कि अपने विधानसभा के लोगों को तो रोजगार देंगे ही, अगल बगल 5 विधानसभा के लोगों को भी रोजगार मुहैया कराने का इस सामर्थ्य रखता है। उसके बाद भी यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ के सामाजिक तत्वों से लोग डर के भाग रहे हैं, यहाँ का अत्याचार से लोग डर के भाग रहे हैं। तो पहले तो हमको अपना घर बचाना है और अपने घर बचाने के लिए जिस तरह बाघमारा का जनता हमारे जनशक्ति दल इस संगठन में लोग सहयोग और सपोर्ट और आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हम अपने संगठन के माध्यम से इस बार बाघमारा के जनता को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किसी भी पार्टी और किसी भी दल का हम विरोध नहीं करते हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं जो हमारे संगठन को और जो बाघमारा विधानसभा के लोगों को सहयोग सपोर्ट के लिए खड़ा रहेगा, हम उसके साथ हैं। क्योंकि आपके लोगों के लिए सपोर्ट के लिए जो खड़ा रहेगा आप उसके साथ है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो इंडी गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो।
हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और हम किसी को सपोर्ट में भी। फिर भी ये कर सकते हैं कि आपको किसी न किसी एक के साथ तो जाना ही है। मेरा कहना है कि हम निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। हमको जनता के साथ जाना है, किसी के साथ हमको जाना नहीं है। मेरा ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर बाघमारा के जनता जो सोच में अभी हम लोग जा रहे हैं, इस सोच को अगर सपोर्ट करता है, जनशक्ति दल के इस नियम को सपोर्ट करता है, इस उद्देश्य को सपोर्ट करता है और बाघमारा का जनता अगर जनशक्ति दल के साथ है, तो बिल्कुल हम अपने जनता के लिए, अपने संगठन के लिए, अगर संगठन के हित में जो काम होगा हम जरूर करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने अपनी नीति और निर्देश सब कुछ स्पष्ट कर दिए, क्लियर कर दिए और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर भी कस लिया है। भले ही ये निर्दलीय लड़ेंगे और इनकी नीतियों से जिस गठबंधन की नीति मैच करेगी, मिलेगी, ये उन्हीं के साथ हाथ मिलाएंगे और सरकार में जाएंगे। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।